गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम लॉस रिलेटिंग टू अ माइनर हम बेटा पढ़ रहे थे और इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स बेटा डिस्कस कर चुके हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसमें बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट केस भी पढ़ा था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। फिर नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ये हमने कर लिया है। मैंने बताया था माइनर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन माइनर कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी बन सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, ठीक है, और लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। याद रखना, अगर किसी पर्सन ने माइनर को कोई नेसेसिटीज सप्लाई कर रही हैं तो वो पर्सन माइनर से उन नेसेसिटीज का रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। मतलब नेसेसिटीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। चलो बेटा, 5 पॉइंट्स हम टोटल पढ़ चुके हैं बेटे। आ जाओ 6th पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन। बेटा अपना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्या कहते हैं जरा समझते आओ मेरे साथ साथ। अ माइनर हिमसेल्फ कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात बताओ बेटा, आपको अच्छी तरह पता है ना, माइनर खुद तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको अच्छी तरह पता है माइनर कैन नॉट बी अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट सिंस contract with a minor is void ab initio. However, guardian of minor can enter into a contract on behalf of minor. बेटा एक बात याद रखना, माइनर खुद तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन 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 माइनर के बिहाफ पे माइनर का गार्जियन वो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। प्रोवाइडेड ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो, मतलब माइनर ने गार्जियन को क्या दे रखी हो बेटा, अथॉरिटी दे रखी हो कि गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो याद रखना, माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तभी कर सकता है जब माइनर ने गार्जियन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की क्या दे रखी हो बेटा, अथॉरिटी। और दूसरी बात है बेटे, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। ये तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो सकता है, वो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या हो सकता है, बेनिफिशियरी। बेटा बेनिफिशियरी का मतलब होता है प्रॉफिट्स में तो उसका हिस्सा रहेगा, लेकिन लॉसेस में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो याद रखना, माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तभी कर पाएगा जब माइनर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की अथॉरिटी दे रखी हो और वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेटा बेनिफिट का हो। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट्स होने चाहिए, तभी बेटा माइनर लायबल होगा। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से लॉसेस हो रहे हैं तो बेटा माइनर लायबल उन लॉसेस के लिए नहीं माना जाता है। हाउएवर बेटा इस रूल का एक एक्सेप्शन है, क्या, कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंटर्ड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज वॉइड। बेटा एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, माइनर के बिहाफ पे माइनर के बिहाफ पे माइनर का गार्जियन बेटा किस में एंटर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, प्रोवाइडेड माइनर ने उसको क्या दे रखी हो, अथॉरिटी। बेटा बस माइनर का गार्जियन ना माइनर के बिहाफ पे बच्चे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाएगा, और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर नहीं हो पाएगा। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बेटा, जैसे आपका लैंड हो गया, लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी,
या लैंड और बिल्डिंग हो गया। तो माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाएगा, इवन दो माइनर ने उसको अथॉरिटी ही क्यों ना दे रखी हो, तब भी माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। उसे बच्चे क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो बेटा मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट क्लियर हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन में। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। बेटा एक बात याद रखना, माइनर खुद तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। लेकिन माइनर के बिहाफ पे माइनर का लीगल गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, प्रोवाइडेड माइनर ने उसको अथॉरिटी दे रखी हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, और दूसरी बात वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट का होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा माइनर के बिहाफ पे माइनर का गार्जियन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, प्रोवाइडेड माइनर ने उसको अथॉरिटी दे रखी हो और वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट का हो। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें माइनर का गार्जियन माइनर के बिहाफ में एंटर नहीं हो पाएगा, और वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट। अगर होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वॉइड माना जाता है। सब बताओ बेटा, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ? ठीक है, करें अगला पॉइंट। देखो अगला पॉइंट है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पढ़ना चला, मैं आपको फिर समझाता हूं बेटा। सिंस कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज void ab initio, therefore there can be no question of specific performance of such an agreement। बेटा ये आपको मैं जरा यहां पर लिख के करवा देता हूं, वैसे है सिंपल सी बात, थोड़ा सा समझना मेरी बात। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेटा ध्यान से देखना है जरा। ए और माइनर, वही बेटा मनी लेंडर का केस कर लेते हैं। पता है बेटा अब क्या हुआ? मनी लेंडर ने ना इस माइनर को बेटा लोन दिया, 1 लाख रुपए का लोन है, और ये उसने दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बेटा। ठीक है, ये उसने लोन दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब बेटा हुआ क्या, माइनर ने डिफॉल्ट कमिट किया, मतलब माइनर ने 6 मंथ्स के बाद लोन रीपे नहीं करा। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। तो माइनर ने लोन की रीपेमेंट में बेटे क्या कमिट किया है? डिफॉल्ट कमिट किया है। बात बताओ बेटा, समझ आई? समझ आया? अब क्या हुआ बेटा, मनी लेंडर कोर्ट गया, मनी लेंडर कोर्ट गया और उसने जाके कोर्ट में जाके माइनर को क्या कर दिया? स्यू। माइनर को क्या कर दिया? स्यू। ध्यान से मेरी बात बेटा सुनना। बेटा पता है अब हुआ क्या? बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात। जब वो कोर्ट गया ना ए, तो कोर्ट ने उससे पूछा हाँ भाई ये बताओ क्यों उसके ऊपर केस किया है। तो मनी लेंडर कहता है कि सर मैंने उसको लोन दिया था, उसने वादा किया था कि मैं 6 मंथ्स के बाद रीपे करूंगा, अब वो रीपे करने से क्या कर रहा है? मना। तो कोर्ट ने सबसे पहली बात बेटा छूटते ही क्या कही कि ये बात तुझे पता होनी चाहिए थी कि जो जिसके साथ तू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है कौन है? वो माइनर है, और माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड
एब इनिशियो होता है, ये बात तुझे पता होनी चाहिए थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लोन का, ये क्या है? ये वॉइड एब इनिशियो है। मनी लेंडर कहता है कि सर देखिए, मैं मानता हूं मैंने मेरे से गलती हो गई, मैंने माइनर को लोन दे दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, मैं सब मानता हूं, लेकिन मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं माइनर से, कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि माइनर ने जो प्रॉमिस किया था, ध्यान से सुनना, मैं इतना चाहता हूं कि माइनर ने जो प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को क्या करे? परफॉर्म। मैं इंटरेस्ट भी नहीं मांग रहा हूं उससे, मैं इंटरेस्ट भी नहीं मांग रहा हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं उससे, मैं बस इतना चाहता हूं कि माइनर ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस वो क्या करे? परफॉर्म करे। ठीक है, और उसने क्या चीज का प्रॉमिस किया था? कि मैं तुम्हें लोन रीपे करूंगा आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि माइनर अपने वादे को पूरा करे, माइनर अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करे। बेटा कोर्ट ने पता है क्या कहा? कोर्ट ने कहा देयर कैन बी नो क्वेश्चन, देयर कैन बी नो क्वेश्चन अबाउट specific performance. There can be no question about specific performance on part of minor. कोर्ट कहता है बेटे सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, माइनर से आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते, माइनर से आप उसके प्रॉमिस की परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते, क्योंकि माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था। तो देयर कैन बी नो क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता कि आप माइनर से परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो उसके प्रॉमिस की। Minor is not liable to make specific performance of his promise. Minor अपने परफॉर्मेंस की, अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने के लिए लायबल नहीं होता है, क्योंकि बेटा उसके साथ एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। पक्का? तो मनी लेंडर कोर्ट से बस एक बात कह रहा था कि सर मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहा हूं, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं माइनर ने जो प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को क्या करे? परफॉर्म। कोर्ट ने कहा बेटे सवाल ही पैदा नहीं होता, माइनर से आप उसके प्रॉमिस की परफॉर्मेंस मांग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेटे उसके साथ एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। लो बेटा कॉपी कर लो इसे, छोटा सा पॉइंट था। ठीक है बेटे, करें आगे, आ जाओ। अच्छा, अगला पॉइंट आता है बेटा नो इंसॉल्वेंसी। छोटा सा पॉइंट है बेटे, देखो नो इंसॉल्वेंसी। बेटा एक बात याद रखना, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट सिंस only parties competent to contract can be adjudicated as insolvent and minor is incompetent to contract. बेटा पता है क्या, एक बात याद रखना, पहले ये बताओ कोर्ट कोर्ट बेटा किसको इंसॉल्वेंट घोषित करती है? कोर्ट किसको इंसॉल्वेंट घोषित करती है? बेटा कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित करती है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है। लेकिन बेटा याद रखना, जो माइनर होता है, जो माइनर होता है बेटा, वो तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो बेटा उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब याद रखना बेटा, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। क्यों?
क्योंकि बेटा इंसॉल्वेंट उसी को डिक्लेयर किया जा सकता है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो माइनर को इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जा सकता है बेटा। इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट दिवालिया बैंकरप्ट सिर्फ उसी को घोषित किया जा सकता है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना बेटा, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर तो इनकॉम्पिटेंट है, और जब वो इनकॉम्पिटेंट है तो उसे इंसॉल्वेंट घोषित किया ही नहीं जा सकता। ठीक है बेटे। फिर बचे अगला पॉइंट पार्टनरशिप। ये तो हम वैसे कर चुके हैं। अ माइनर बीइंग incompetent to contract cannot become a partner in a partnership firm. However, he can be admitted for the benefits of the firm with the consent of all partners. तो बेटा वैसे इसमें मैंने ना कुछ बातें आपको बताई थी पहले भी। मैंने आपको कहा था माइनर पार्टनरशिप फर्म में, माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बेटे नहीं बन सकता। ठीक है। रीजन मैंने उसका क्या दिया था, आप पार्टनर बनते हो बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है पार्टनरशिप डीड। मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है वो कैसे बनता है पार्टनर, बाय वे ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड। और बेटा आपको अच्छी तरह पता है माइनर जो होता है वो बेटा इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता ना बेटा। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता तो वो पार्टनर कैसे बनेगा। पार्टनर बनने के लिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। और माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकता। तो एक बात तो क्लियर है बेटा, माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन ही नहीं सकता बेटा। लेकिन मैंने आपको कहा था माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर फर्म में बेनिफिशियरी हो सकता है बेटा। माइनर फर्म में क्या हो सकता है बच्चे, बेनिफिशियरी बन सकता है वो। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनर एंड अ बेनिफिशियरी। बेटा जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनका प्रॉफिट्स में भी हिस्सा होता है और उनका लॉसेस में भी हिस्सा होता है। लेकिन जो बेनिफिशियरी होता है ना, जैसे माइनर, उसका प्रॉफिट्स में तो हिस्सा होता है लेकिन उसका लॉसेस में कोई हिस्सा नहीं होता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप फर्म में, यहां ध्यान से सुनना, माइनर फर्म में बेनिफिशियरी तब तक नहीं बन सकता जब तक सारे पार्टनर्स अपना क्या ना दे दें, कंसेंट। देखो माइनर फर्म में पार्टनर तो बेटा बन ही नहीं सकता, माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, और वो भी तब जब सारे पार्टनर्स अपना क्या दें, कंसेंट दें। जब तक सारे पार्टनर्स अपना कंसेंट नहीं देंगे, माइनर फर्म में बेनिफिशियरी नहीं बन पाएगा बेटा। समझ आ रहे हैं बेटे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। चलो एक और, माइनर कैन बी एन एजेंट। अब ये मेरी बात ना बेटा ध्यान से सुनना, मैं जरा इस पे आपसे डिस्कशन करूंगा बेटे। पॉइंट नंबर है बेटा जे, और मेरे साथ साथ जे पॉइंट लिखो बेटे। ध्यान से सुनना बेटा, माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर कैन बी एन एजेंट। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, और एक पर्सन है मिस्टर बी जो कि बेटा माइनर है। मिस्टर बी आपका माइनर है, ठीक है। अब सुनो बेटा,
बेटा अब हुआ क्या, ये जो मिस्टर ए था ना, ये अपनी एक कार की क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो बेटा इसने क्या करा, मिस्टर ए ने, इसने अपनी कार को सेल करने के लिए अपना एक एजेंट अपॉइंट किया। तो मिस्टर ए ने अपॉइंट किया अपना एक एजेंट, ठीक है। ये मिस्टर बी कौन है, एजेंट है बेटा। तो मिस्टर ए ने कार को सेल करने के लिए अपॉइंट किया अपना एक एजेंट, ठीक है। तो बेटा याद रखना, अगर मिस्टर बी एजेंट है तो मिस्टर ए बेटा प्रिंसिपल होगा। मिस्टर बी आपका प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे। तो मिस्टर ए ने कार बेचने के लिए अपॉइंट किया अपना एक एजेंट। मिस्टर ए ने ना उसको अथॉरिटी दी, उसको अथॉरिटी दी कि तू मेरे बिहाफ पे कार की क्या कर सकता है, सेल। बट तू कार की सेल ना 3 लाख रुपए से कम नहीं करेगा, बट नॉट लेस देन ₹3 लाख। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि तू कार की सेल 3 लाख रुपए से कम की नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए से जितने ऊपर की कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 लाख से कम मत करियो। ये अथॉरिटी दी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। बात समझ आई बेटा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बेटा, माइनर ने ना ये कार आगे बेच दी मिस्टर सी को। ये है बेटा आपकी थर्ड पार्टी। तो माइनर ने ये कार आगे बेच दी मिस्टर सी को 2.5 लाख रुपए की। उसने ये कार आगे मिस्टर सी को बेच दी बेटा 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अथॉरिटी दी थी कि वो कार को 3 लाख रुपए से कम की नहीं बेच सकता, उसने बेची बेटा 2.5 लाख रुपए की। तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या मिस्टर बी 50,000 रुपए के लिए लायबल माना जाएगा या नहीं। तो उसके लिए बेटा ध्यान से सुनना जो मैं बातें अभी बताऊंगा। अब मैं आपको ना एक एक करके बेटा बातें बताता हूं, बाकी ना जब आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे ना ग्रुप 1, उसमें बेटा आपके पास लॉ में ना ये चैप्टर है एजेंसी, उसमें आप ये सब बातें पढ़ोगे। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूं इसके बारे में, जरा सुनना बेटा। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। वो कहता है माइनर कैन बी एन एजेंट, मतलब माइनर एजेंट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रिंसिपल कैन नॉट बी एन एजेंट। बेटा माइनर तो एजेंट हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल एजेंट नहीं बन सकता है। माइनर कैन बी एन एजेंट बट प्रिंसिपल कैन नॉट बी अ एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट नहीं बन सकता है बेटा, ठीक है बच्चे, पहली बात। दूसरी बात सुनो, माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन माइनर अपने एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा बेटा। तो इसका मतलब बेटा पता है क्या समझ आई मुझे, मिस्टर बी ने 3 लाख रुपए का उसे अथॉरिटी मिली थी कार को बेचने की, उसने 3 लाख रुपए की कार 2.5 लाख रुपए की बेच दी, यानी मिस्टर बी की वजह से मिस्टर ए को 50,000 रुपए का बेटा क्या हुआ, नुकसान। क्या इस 50,000 रुपए के नुकसान के लिए मिस्टर बी जो कि एक माइनर है, क्या वो लायबल होगा बेटा, नहीं होगा बेटा। यह आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है माइनर shall not be liable, minor shall not be liable towards
प्रिंसिपल, माइनर अपने एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा, shall not be liable towards principal for any loss caused due to an act of minor, ड्यू टू एन एक्ट ऑफ माइनर। तो माइनर की किसी गलती की वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है तो बेटा प्रिंसिपल उस नुकसान के लिए माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकता है। तो मुझे एक बात यहां से क्या क्लियर हुई बेटा, मिस्टर बी शैल नॉट बी लायबल to Mr. A for loss of rupees 50,000। तो मिस्टर बी की वजह से मिस्टर ए को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए बेटा मिस्टर ए मिस्टर बी को लायबल नहीं ठहरा सकता है बेटा। पहले बताओ बेटा बात समझ आ रही है सबको? एक बात और बेटा लास्ट, बेटा एक बात याद रखना, माइनर के एक्ट के लिए बेटा मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकता, प्रिंसिपल माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकता अगर माइनर की वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान हुआ है तो। लेकिन बेटा माइनर के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, मतलब प्रिंसिपल इज लायबल towards third party for acts of minor। प्रिंसिपल इज लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ माइनर। क्या मतलब हुआ बेटा, मेरी बात सुनना। इमेजिन करो बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि कार 3 लाख रुपए से कम की नहीं बेचनी है, उसने कार सी को बेच दी 2.5 लाख की। अब मिस्टर ए को पता चला कि भाई मिस्टर बी ने ये कार मिस्टर सी को बेच दी है 2.5 लाख रुपए की, तो वो गया मिस्टर सी के पास, वो गया मिस्टर सी के पास और उसने पता है बेटा मिस्टर सी से जाके क्या कहा, उसने कहा कार लौटा दे, शांति से कार लौटा दे। मिस्टर सी ने कहा क्यों भाई, पूरे पैसे दे के खरीदी है मैंने कार, क्यों लौटा दूं? उसने कहा भैया मैंने एक एजेंट अपॉइंट करा था कार बेचने के लिए, मैंने उसको कहा था कार 3 लाख रुपए से कम की नहीं बेचनी, उसने 2.5 लाख की कैसे बेच दी? तू पैसा रख अपना 2.5 लाख रुपए और मेरे को मेरी कार लौटा, मैं 3 लाख रुपए से कम नहीं बेचूंगा। क्या बेटा प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के पास जाके ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा, बिकॉज प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल बेटा थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर। क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी से जाके कार वापस लेने की डिमांड कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा। लॉ साफ साफ कहता है माइनर के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा, उसे 2.5 लाख रुपए एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, 50,000 रुपए का नुकसान वो माइनर से क्लेम नहीं कर पाएगा बेटा। समझ आई बच्चे? therefore मिस्टर ए कैन नॉट डिमांड हिज कार बैक फ्रॉम मिस्टर बी, मिस्टर सी, फ्रॉम मिस्टर सी। ठीक है बेटे, तो कॉपी कर लो बच्चे यहां तक। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी आपको इस वाले पॉइंट में बच्चे क्या बताया, माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता है बेटा। याद रखना, एजेंट माइनर हो सकता है लेकिन प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता। अब बेटा एक बात याद रखना, अगर माइनर एजेंट है, अगर एजेंट कौन है? माइनर है, तो बेटा याद रखना माइनर प्रिंसिपल माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकता है अगर माइनर की वजह से प्रिंसिपल को कोई नुकसान हुआ है तो।
हमारे वाले एग्जाम्पल में प्रिंसिपल को माइनर की वजह से 50,000 रुपए का नुकसान हुआ था। क्या वो इस 50,000 रुपए के लिए माइनर को लायबल ठहरा सकता है? द आंसर इज नो बेटा, वो माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकता। दूसरी बात, क्या माइनर के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा? बिल्कुल लायबल होगा बेटा। याद रखना, माइनर के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल विल बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मतलब क्या वो थर्ड पार्टी से कार वापस लेने की डिमांड कर सकता है? वो नहीं कर सकता बेटा। क्या वो 50,000 रुपए का नुकसान थर्ड पार्टी से मांग सकता है? वो नहीं मान सकता बेटा। याद रखना, माइनर के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल माना जाता है बेटे। सब बताओ बच्चे, जितने पॉइंट्स हमने आज करे क्लियर हुए? ठीक है बेटा, तो एक रीडिंग कर ले जरा, देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट ही विल नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। मतलब प्रिंसिपल माइनर को माइनर के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। प्रिंसिपल कल को माइनर से उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई क्लेम नहीं कर पाएगा। हाउएवर उसके एक्ट्स के लिए, हिज एक्ट्स मतलब माइनर के एक्ट्स के लिए, माइनर के एक्ट्स के लिए बेटा प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। याद रखना, माइनर लायबल नहीं होता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल, लेकिन माइनर के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जा सकता है फॉर थर्ड पार्टी बेटा, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, चलो बच्चे आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे क्लियर हुए। चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।